चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हिस्ट्री का पहला लेक्चर है और धीमे धीमे लेक्चर आते रहेंगे। इतना ही काफ़ी है शुरुआत में। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने इसमें नोट कर लिए हैं। कुछ बातें मैं बता भी दूँगा, शायद इसमें नहीं नोट की गई हैं तो बताता रहूँगा, उस पर ध्यान से आप सुनिएगा। चलिए शुरू पढ़ते हैं। मगध का उत्कर्ष। मगध का सबसे पहले प्राचीन संस्थापक था, वो था बृहद्रथ था। इसकी राजधानी राजगृह थी। लेकिन कब याद रखना, इसका वास्तविक संस्थापक पूछ लेता है। वास्तविक संस्थापक कौन है? वो होगा बिंबिसार, जो 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठेगा और ये कुल 52 वर्ष तक क्या करेगा? राज करेगा। और ये किस धर्म का अनुयायी होगा? बौद्ध धर्म का। ये बात याद रखना, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसका जो बेटा है अजातशत्रु, वो जैन धर्म का अनुयायी है। तो ये क्या करेगा भाई? कोई राजा है तो अपनी राजधानी भी चाहेगा, तो ये क्या करता है कि इसने अपनी राजधानी किसका कराया है? राजगृह का निर्माण कराया है, जिसका दूसरा नाम था गिरिब्रज। ये बात याद रखिएगा। तो राजधानी बना लिया इसको। अब क्या होते हैं, महात्मा बुद्ध इसी के शासन में होते हैं। महात्मा बुद्ध इसके साथ साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध एक दिन बीमार पड़ जाते हैं। तो इनके यहाँ एक वैद्य काम करता है, जिसका नाम था जीवक। इतना ही याद रखना है कि ये क्वेश्चन ये आता है कि महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किसने अपना वैद्य सेवा के लिए भेजा? या तो वैद्य का नाम पूछेगा या राजा का नाम पूछ लेता है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। एक युद्ध पूछा गया कभी कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य भी मगध में मिला लिया था। अब इसका पुत्र आएगा अजातशत्रु। और अजातशत्रु कैसे गद्दी बैठेगा भाई? इसको मार देगा बिंबिसार को और गद्दी पर बैठ जाएगा। वो 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठेगा और कुल 32 वर्षों तक क्या करेगा? राज्य करेगा। और इसको भी अजातशत्रु कौन मारेगा? इसका पुत्र मार देगा, जिसका नाम था उदयन। और याद रखना कि राजगृह किसने राजधानी बनाई? राजधानी बनाई बिंबिसार ने, और उदयन बनाएगा पाटलिपुत्र को। ये बात आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी कि राजगृह किसने राजधानी बनाई और पाटलिपुत्र किसने राजधानी बनाई। इतना ही याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं। इतना याद रखना। और इन्होंने जैन धर्म का अनुयायी कौन था? अजातशत्रु था। और बिंबिसार किसका था? बौद्ध धर्म का था। अब उदयन आएगा, उदयन बैठेगा गद्दी पर और आते ही सबसे पहले करेगा राजधानी चेंज। राजधानी चेंज पर आएगा और राजधानी कहाँ कर देगा? पाटल ग्राम कर देगा या पाटलिपुत्र कर देगा, दोनों एक एक ही नाम है। और आजकल इसका नाम क्या है? पटना। क्या नाम है इसका? पटना, ठीक है ना। और ये भी जैन धर्म का पालन करता है। और इसका बेटा बैठेगा नागदशक। नागदशक को कौन मारेगा? शिशुनाग। और शिशुनाग वंश की क्या कर देगा? स्थापना कर देगा। और ये याद रखिए कि अब क्या होगा? शिशुनाग आ गया भाई, शिशुनाग आएगा और कोई भी राजा किसी राजा की हत्या कर देगा कोई बंदा, तो वहाँ पर जनता क्या करेगी? विद्रोह कर देगी। जब विद्रोह करेगी भैया, तो वो क्या करेगा? अपनी राजधानी चेंज करेगा। भाई राजधानी सबसे पहले जो खतरे में आती है, तो इसलिए क्या करेगा? वो क्या करेगा? अपनी राजधानी हटा के कहाँ ले जाएगा? वैशाली ले जाएगा। लेकिन इसका पुत्र जो होगा शिशुनाग का, वो उसका नाम है कालाशोक। क्या नाम है? कालाशोक। वो अपनी राजधानी दोबारा पाटलिपुत्र ले जाएगा। कहाँ से? वैशाली से भाई। और यही इसका अंतिम शासक रहेगा। अब इसके बाद एक और वंश आएगा यहाँ पर, वो था नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। कई बार पेपर में आ भी गया है कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने की थी। और याद रखना, इस वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। घनानंद वही था जहाँ विष्णुगुप्त या चाणक्य जो थे, उससे सिकंदर से बचाने के लिए उसको राय देने गए थे। और वहाँ पर विष्णुगुप्त की क्या करती थी? बेइज्जती करती थी। इसी वजह से उन्होंने, उनके साथ एक बंदा आएगा और वो बंदा कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि इस वंश इसकी हत्या कौन करेगा भाई? घनानंद की हत्या कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य
करेगा और मौर्य वंश की क्या कर देगा, स्थापना कर देगा। आप पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य काफ़ी बड़ा साम्राज्य रहा है और सबसे बड़ा राजा रहा है इसका अशोक। कौन रहा है भाई, अशोक इसका सबसे बड़ा राजा रहा है। चलिए पढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य करेगा। कब करेगा, 345 ईसा पूर्व में करेगा। और किसकी सहायता से करेगा, कौटिल्य की सहायता से करेगा। याद रखिए, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही बंदे हैं, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। इसका दूसरा नाम जो था कोटस था और इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की है। घनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने विष्णुगुप्त की मदद मांगी थी और बाद में यही चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे प्रधानमंत्री बने। और इनकी बुक क्या थी, अर्थशास्त्र, जिसका कोई भी संबंध इकोनॉमी से नहीं है। जिसका संबंध किससे है, इसका संबंध जो है राजनीति से है। और एक और राइटर रहे हैं, इसको याद रखना, पेपर में पूछ लिया जाता है कि मुद्रा राक्षस किसकी बुक थी, वो थी विशाखा दत्त की बुक थी। और इस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का राजा कहा गया है। अरे यार, निम्न कुल का बताया गया है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब ये क्या करेगा, इसके शासनकाल में होता क्या है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। इसकी वजह से ये क्या करता है, अपना राजपाट छोड़ के भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल गोला में चला जाता है। वहाँ पर जाकर अपने प्राण की त्यागी दे देता है, क्योंकि जैन धर्म का होता है। तो जैन धर्म के जो अब क्या होता है कि आपको यहाँ एक बात और बतानी थी कि झेलम का युद्ध हुआ था, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था, झेलम, या उसको हाइपेरिस का भी युद्ध कह देते हैं। और उस युद्ध के बाद सिकंदर वापस चला जाता, उसके बाद उसका जो सैनिक होता है, या उसको मंत्री बोल सकते हैं, सेल्यूकोनिकेटर होता है, वो क्या होता है, लड़ाई के लिए दोबारा आक्रमण करता है। और वहाँ का राजा कौन होता है इस समय, मगध का राजा जो होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसको हरा देता है, सेल्यूकोनिकेटर को हरा देता है। और इसकी पुत्री जो होती है कार्नेलिया से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। और इसके ही दरबार में अपना एक राजदूत भी नियुक्त कर देता है, जिसका नाम था मेगास्थनीज था। और वो अपनी बुक लिखता है इंडिका। आपको इतना ही याद रखना है। और कभी कभी पेपर में यही पूछ लिया जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सिकंदर भारत कब आया था, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत में आया था। इसका जो पुत्र हुआ वो बिंदुसार हुआ। बिंदुसार उत्तराधिकारी बना 298 ईसा पूर्व, मगध की गद्दी पर बैठा और ये अजीवक संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। इसकी स्थापना जो की थी माखिल पुत्र ने की थी। अजीकर संप्रदाय वह संप्रदाय है जिसमें यह माना जाता है कि आदमी ही सबसे ज़्यादा बड़ा, आदमी ही भगवान है, एक मान सकते हैं। वो किसी धर्म को नहीं मानता है, ना किसी चीज़ को मानता है। इसके जीवन में 2 विद्रोह हुए हैं तक्षशिला में। पहला जो विद्रोह हुआ है वो सुसीम ने दबाया था, दूसरा विद्रोह अशोक ने दबाया। कहा यह जाता है कि जब अशोक दबाने गए थे विद्रोह, तो उनके लिए पूरे रास्ते में फूल बिछाए गए थे, जब उनको पूरी जनता को पता चल गया था कि अशोक आने वाले हैं। तो बाद में अशोक बैठे। कहा यह जाता है कि अशोक 101 भाइयों की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठे। और उससे पहले ये अवंती के राज्यपाल भी थे। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक महान 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठेंगे और अपने 8वें वर्ष कलिंग, जिसके बाद इनके हृदय परिवर्तन हो जाता है, कलिंग का युद्ध लड़ेंगे, जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा एकदम ज़्यादा लोग मार देंगे, जिसकी वजह से इन्हें सही नहीं लगेगा और इसके बाद बौद्ध धर्म का
अनुयायी बन जाएंगे। ये किस में लिखा है कि वो 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है कि इन्होंने इस युद्ध के बाद इनके हृदय परिवर्तन हो गया और धम्म नीति अपना ली। धम्म का एक बार क्वेश्चन आया था कि धम्म नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। धम्म नीति अशोक के द्वारा अपनाई गई थी। अशोक ने जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ग्रहण की थी। अशोक सबसे पहले जो थे ब्राह्मण धर्म अपनाया था, उसके बाद शैव धर्म अपनाया था। शैव में एक और मात्रा आएगी, शैव धर्म, फिर उसके बाद बौद्ध, और पूरे जीवन भर वो बौद्ध धर्म के ही अनुयायी रहे। और उन्होंने क्या किया कि इनके एक पुत्र और पुत्री थे, उनको क्या क्या भेजा, उन्होंने उनको भेजा श्रीलंका। पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम संघमित्रा था। आपको याद रखना पड़ेगा, बस इतना ही याद रखना है। और इसने 84,000 स्तूपों का क्या करवाया, निर्माण कराया था। और इन्होंने अपने जो शिलालेख हैं वो 4 भाषाओं में लिखे हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक भाषा में लिखे हुए हैं। ये ग्रीक लिखा है यहाँ पर, क्या लगता है, ये ग्रीक भाषा में लिखा गया है। इसका शिलालेख जो सबसे पढ़ा था वो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा है। बात करेंगे इसके शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए हैं, ध्यान से देखना। देखो, जब अशोक धम्म नीति का पालन नहीं करते थे तब इनका जो इलाका था या एरिया कह सकते हैं इतना ही था, यहाँ से यहाँ तक। जब इन्होंने धम्म नीति का पालन किया तो ये देखिए कहाँ कहाँ तक इनके एडिक्ट जो हैं फैले हुए हैं, देखिएगा। कांधार में है और अली कनौम में है, और इधर देखिए यहाँ तक ये चीज़ें फैली हुई थी। और जब ये उन्होंने धम्म जब लड़ाई युद्ध किया करते थे तो यहाँ तक था, ऊपर ऊपर उत्तर भारत में ही इनका उपयोग था। और बात करते हैं इनके शिलालेख में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो इनके शिलालेख में ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं, केवल 13वां शिलालेख याद रखना है कि कब इनका दिल परिवर्तन हुआ था, हृदय परिवर्तन हुआ था। और चौथा याद रखना है कि धम्म घोषणा कौन से शिलालेख में है। और इसके अलावा आपको याद रखना तीसरा शिलालेख, और बाकी आप पढ़ लेना, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए है नहीं है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर मार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। और मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक जो था वैद्यरथ था, जो कि सेनापति पुष्यमित्र शंकु की हत्या करके 150 ईसा पूर्व में कर दी, और शंगु वंश की क्या करेगा, स्थापना कर देगा। हाँ, ये एक बात और बतानी है आपको। ये सबसे बड़ा जो स्तूप है इसका नाम है सांची स्तूप। क्या नाम है, सांची स्तूप। तो कब पूछ लेता सांची स्तूप किससे संबंधित है तो याद रख लेना कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट बताइएगा, कुछ गलत बताया तो वो भी बताइएगा।